ओम शांति। एक बार हम सभी इस रीति से ओम की ध्वनि करेंगे जैसा कि हम सब ने सुना है। यज्ञ के आदि में बाबा के साथ साथ सभी ब्राह्मण वत्स मिल करके ओम ध्वनि किया करते थे। अंदर एक गहरी श्वास लेंगे और उस श्वास को धीरे धीरे छोड़ते हुए ओम की ध्वनि करेंगे और फिर दूसरा श्वास अंदर गहरा ले करके उसको छोड़ते हुए शांति की ध्वनि करेंगे। ये ओम शांति का महामंत्र ही है जो हम सबको विजय प्राप्त कराता है। चाहे अपने पुराने संस्कारों के ऊपर, चाहे हमारे संकल्पों के ऊपर, मन के ऊपर, प्रकृति के ऊपर, जो भी बात है उन सब के ऊपर विजय प्राप्त कराता है। और जहाँ पर विजय होती है, सफलता होती है, वहाँ क्या होती है? खुशी होती है, आनंद होता है, उमंग उत्साह होता है और आगे बढ़ने की प्रेरणाएं होती हैं। इसीलिए जीत का लक्ष्य बाबा ने हम सब बच्चों को सदा काल का दिया हुआ है कि हर संकल्प के अंदर, हर जो हमारी बातें हैं, वृत्ति भी है, हर चीज़ पर हम किस प्रकार से विजय प्राप्त करते चले। प्रकृति जीत की जब बात आती है तो प्रकृति शब्द के कितने अर्थ बाबा ने बताए हैं? 2 अर्थ विशेष करके बाबा ने बताए। एक प्रकृति यानी हमारा स्वभाव, संस्कार, जो कहते हैं हम कि ये मेरी प्रकृति है। अक्सर अपने स्वभाव, हैबिट्स, नेचर के लिए हम कह देते हैं, तो वो है व्यक्ति की आंतरिक प्रकृति, आंतरिक स्वभाव। और दूसरा प्रकृति का मतलब ये जो 5 तत्व हैं, यह भी नेचर है, प्रकृति है। जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, यह सब जो है ये भी प्रकृति है। इसीलिए इस संसार को क्या कहा गया है? ये संसार है पुरुष और प्रकृति का खेल। पुरुष माने आत्मा और प्रकृति अर्थात 5 तत्वों से बना ये शरीर। तो आत्मा और शरीर का ये खेल है जो खेल हम सब खेल रहे हैं। और यदि इसे एक और विशाल दृष्टिकोण से लिया जाए तो ये पुरुष और प्रकृति यानी परम पुरुष परमात्मा और प्रकृति ये जो बाह्य प्रकृति है, संसार, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना हुआ, तो ये पुरुष और प्रकृति के खेल में हम सब अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं। तो इस खेल खेलने में जब जीत की बात आती है, प्रकृति जीत की बात आती है, तो आज बाबा ने मुरली में भी बहुत अच्छी बात कही। आज के वरदान में था ना, मुरली तो सबने सुनी होगी आज। तो वरदान में क्या बात विशेष थी? बाबा ने कहा कि
रहम दिल की भावना के द्वारा क्या कौन सी बात को विशेष धारण करनी है? क्षमा की बात। क्षमाशील बनो। जो भी महान आत्माएं होके गई हैं उन सब में गुण तो बहुत होते हैं, बहुत, लेकिन विशेष गुण जो महान आत्माएं जिन्हें संसार याद करता है, गौतम बुद्ध है, महावीर स्वामी है, मदर टेरेसा है, या जो भी महान आत्मा, उनमें एक विशेष गुण होता था, क्षमा का गुण। और उस क्षमा के गुण के लिए कौन सी बात आवश्यक है? वो है रहम दिल। जब हमें दूसरों पर रहम की भावना होगी तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर क्षमा की बात आती जाएगी। इसीलिए आज बाबा ने ये क्षमा की बात कही और इससे ही दुआओं का खाता बहुत जमा होता जाता है। इसीलिए कहा भी है, हाँ, किसी ने बड़ा अच्छा क्षमा के लिए भी कहा है कि क्षमा करो और क्षमा मांग लो, क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें हार नहीं, क्षमा वीरों का भूषण है, कायर का व्यवहार नहीं। जो व्यक्ति कायर होगा, कमज़ोर होगा, वो क्षमा नहीं कर पाएगा। उसके मन में कोई ना कोई बदले की भावना, किसी ने अगर कोई नेगेटिव करा है उसके प्रति, उसके वैसी भावना होगी। लेकिन जो महान आत्माएं होती हैं, जो बलशाली आत्माएं होती हैं आध्यात्मिक रीति से, जो महावीर आत्मा, तो बाबा ने कहा ये वीरों का लक्षण है क्या? क्षमा करना। और क्षमा करने से क्या होता है? जब जीवन में क्षमा की बात, ये भावना आ जाती है तो बहुत व्यक्ति निर्विरोध, निर्विघ्न चलता जाता है। जो बाबा ने कहा है निर्विघ्न हम सब को बनना है, एक एक व्यक्ति को भी, बीके को, एक एक सेंटर को, एक एक जोन को, सब जोन को, हर एक को निर्विघ्न बनना है। और ये निर्विघ्न बनने के लिए ये आवश्यक है ये क्षमा की बात को। और इसीलिए आज का विषय भी ये दिया गया है कि प्रकृति जीत बनो। तो ये प्रकृति जीत जितना, हाँ, मन जीते जगत जीत की बात तो हम सब ने सुनी है। जितना जितना हम अपने मन के संकल्पों के ऊपर विजय प्राप्त करते जाते हैं तो उतना उतना हम जगत जीत की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। जगत जीत कौन है? विश्व महाराजन, विश्व महारानी कौन है? लक्ष्मी नारायण। हम सब का भी यही लक्ष्य है। तो इसीलिए जब वो लक्ष्य है तो उसके लिए ये आवश्यक है कि अपने मन के संकल्पों के ऊपर भी विजय प्राप्त करें, जिसके लिए बाबा ने कहा, एक बार बाबा ने संदेश में, गुलजार दादी जी संदेश लाए थे कुछ दिन पहले, तो बाबा ने कहा, बाबा बच्चों को एक सर्टिफिकेट तो देता है। कौन सा सर्टिफिकेट? विकारों पर तो काफ़ी हद तक बच्चों ने विजय प्राप्त की है, तो बाबा उसे देखकर खुश है। लेकिन जो विकारी संकल्प के ऊपर तो विजय हो गई, लेकिन अभी व्यर्थ संकल्पों के ऊपर विजय बाकी है। तो इसीलिए, और यही प्रकृति जीत के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि प्रकृति माने अपना जो स्वभाव, पुराना स्वभाव, एक वो प्रकृति की बात है। तो आज हम देखते हैं ये प्रकृति जीत बनना क्यों आवश्यक है। मन जीते जगत जीत की बात तो सदा सुनते हैं और रोज़ मुरली में आता है कैसे संकल्पों के ऊपर, वृत्ति के ऊपर, इन सब के ऊपर विजय प्राप्त करें। लेकिन ये जो प्रकृति है, 5 तत्व हैं, इनके ऊपर कैसे विजय प्राप्त करें, ये बहुत आवश्यक है। क्यों?
क्योंकि ये प्रकृति जीत जितना जितना हम बनते जाएंगे, तो बाबा ने कहा है बच्चों को जो स्लोगन दिया है ना, और जो लक्ष्य दिया है, एक बात बाबा ने कही है, अंत मते सो गति। अंत में जैसी हमारी बुद्धि होगी, जैसा संकल्प होगा, और जो अंतिम संकल्प होगा, उसके आधार पर ही हमारे आगे आने वाले सारे जन्म होंगे। और जो बाबा ने कहा है कि जितने भी आगे आने वाली बातें हमारे उस अंतिम एक क्षण पर निर्भर करती हैं जब हम आत्मा इस शरीर को छोड़ेंगे, अंतमति सोगति का। तो हमें ये देखते चलना है कि वो अंतिम क्षण हमारा कैसे सफल हो। और जो बाबा ने बताया, किसी की भी याद ना हो, कोई व्यक्ति, वस्तु, वैभव, संबंध, किसी भी चीज़ की कोई याद ना हो, मैं और मेरा बाबा। और वो कैसे होगा? अंत समय में अभ्यास के द्वारा तो होगा ही, लेकिन ये भी बाबा ने बताया है, भारत में जो है प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा बहुत अंत में हलचल होगी, और ये पांचों ही तत्व अपना बहुत विकराल रूप दिखाएंगे। और जब ये पांचों तत्व अपना बहुत बहुत विकराल रूप दिखाएंगे, तो क्या होगा? बाहर अति हलचल होगी, और उस अति हलचल में हमारी आंतरिक स्थिति अति अचल की हो। बाहर हलचल हो, लेकिन हम अंदर से बहुत अचल हो। ये कैसे होगा? जस्ट इमेजिन कीजिए, बाहर मानो बहुत भूचाल आया, अर्थक्वेक हुआ, धरती हिली, बिल्डिंग गिर रही हैं, चारों तरफ विनाश हो रहा है, हाहाकार हो रहा है। और ऐसे समय में कैसे अति अचल की हमारी स्थिति रहेगी। तो इसी प्रकार से पांचों तत्वों की, अभी तो एक तत्व कभी हलचल में आ जाता है तो सब लोग मिल जाते हैं उस तत्व को नॉर्मल स्थिति में लाने में। पृथ्वी का आया, बहुत भूचाल हुआ या सुनामी आई, तो सब की तरफ से मदद जाने लगती है, और कुछ दिनों में स्थिति थोड़ी नॉर्मल जैसी हो जाती है। लेकिन जब पांचों ही तत्व अति हलचल में होंगे, कितनी भयानक स्थिति होगी। तो इसीलिए प्रकृति जीत बनने के लिए क्या करना है? देखना है ये जो पांच तत्व हैं ना, इन तत्वों को हम ऐसा बना दें कि ये तत्व जो है अंत समय हमारे सहयोगी बन जाए, हमारे कष्ट का कारण न बने, हमारी मृत्यु का कारण न बने। कौन मुश्किल समय में कौन किसको सहयोग देता है? मित्र मित्र को सहयोग देता है। तो इन तत्वों को भी हम अपना मित्र बना लें। जल को मित्र बना लें, अग्नि को, वायु को, पृथ्वी, आकाश, इन सब को हम अपना मित्र बना लें। और ये मित्र की सदा रक्षा करता है, सहयोग देता है। मित्र मित्र के विनाश का कारण कभी नहीं बनता। अभी तो बहुत ये तत्व विनाश के कारण बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये अपना पुराना हिसाब किताब निकाल रहे हैं। इन तत्वों का, प्रकृति का हमने बहुत शोषण किया है, दोहन किया है। इसने ये भी जैसे बदला लेने की भावना जैसे दृष्टिगोचर हो रही है। लेकिन इन तत्वों को मित्र बना दें। मित्रता किनके बीच में होती है? आप अपने मित्रों को अपने सम्मुख लाओ, जो बहुत मित्र हो, तो देखो वैसे भी तो मित्रता किन किन के बीच में होती है? जिनके स्वभाव संस्कार लगभग एक जैसे होते हैं। हमारे भी क्लास में, हाँ, बाबा की मुरली तो सब सुनते हैं, बस अमृत सुबह
मुरली सुनी, सेंटरों पर आप सब भी सुनते होंगे। फिर जब घर जाते हैं तो देखो जिनसे जो निकट होता है आपस में बैठ के 2-4-5 मिनट बात करेंगे, कुछ हाल चाल पूछेंगे, उसके बाद सब अपने अपने घरों में चले जाएंगे। जिससे जितना निकट का संबंध होगा वो आपस में 2 लोग 4 लोग आपस में मिलके फिर अपने अपने स्थानों पर चले जाते हैं। अक्सर करके ऐसा होता है। इन तत्वों को हम अगर अपना मित्र बना लेंगे तो ये मित्र जो है समय पर हमारी रक्षा करेंगे, हमें सहयोग देंगे, न कि हमारे विनाश का कारण बनेंगे। तो मित्रों को कैसे मित्रता इनसे करें? तो जो इन तत्वों के गुण हैं, जो वो गुणों को हम अपने अंदर धारण करते चलें। समान गुणों वालों में, समान संस्कार वालों में आपस में मित्रता होती है ना, तो इसलिए इन समान संस्कार वालों में मित्रता की भावना को ध्यान में रखते हुए एक एक तत्व को हम देखें उसके अंदर क्या विशेषता है। मानो उदाहरण के तौर पर जल है तत्व। जल तत्व में कौन सा विशेष गुण होता है? शीतलता का तो होता ही है। जल में एक विशेष गुण होता है एडजस्टमेंट का। जल फ्लेक्सिबल होता है। जल को देखो गिलास में लो, गिलास का रूप धारण कर लेगा। कटोरी में लो, कटोरी में सेट हो जाएगा। थाली में लो, थाली में सेट हो जाएगा। हर जगह वो सेट। चम्मच में भी लो, चम्मच में भी जल आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है, उसमें एडजस्टमेंट का संस्कार है। जैसा बर्तन की शेप होगी वैसा ही जल अपने को एडजस्ट कर लेता है, अपना स्वरूप धारण कर लेता है। ऐसे ही एक तो ये जल का गुण हम अपने अंदर धारण करते चलें, एडजस्टमेंट का गुण, फ्लेक्सिबिलिटी का गुण। हम जितना हमारा ये संस्कार होगा, हर एक के साथ हम एडजस्ट होके चल सकेंगे तो क्या होगा? जितना भी कभी सुनामी आएगी, फ्लड होगा, बाढ़ आएगा, जल का बहुत कहर होगा, विनाश का कारण होगा संसार के लिए जल। लेकिन ये जल जो है हमारे कष्ट का कारण, मृत्यु का कारण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जल को हमने अपना मित्र बना लिया, उसका ये गुण धारण कर लिया। तो समय पर क्या होगा? ये जल हमें ऐसी टचिंग, ये जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये सब देवताएं कहे गए हैं। भारतीय संस्कृति में इन्हें देवताओं के रूप में जल देवता, अग्नि देवता, वायु देवता आदि आदि सबको हम भारतीय संस्कृति में देवताओं के रूप में गाए। तो कभी तो इन्होंने देवताओं जैसा कार्य किया होगा। ये 5 तत्व जो हैं सतयुग त्रेता में बहुत देवताएं देने वाले सुख अथवा सुख दिया है। अब ये तत्व भी जैसा मनुष्य होता है वैसे ही बाई प्लॉट हो जाता है, वैसे ही तत्व। तो ये अभी दुख का कारण बन गए हैं। अब यही तत्व जो हैं इनके अगर हम गुण धारण करते चलेंगे तो ये हमारे सहयोगी बन जाएंगे। तो इसीलिए एक तो ये एडजस्टमेंट का गुण हमारा जितना होगा तो समय पर चाहे चारों तरफ बाढ़ होगी, सुनामी होगी, विनाश की बातें होंगी, लेकिन कुछ क्षण पहले ही हमें ये तत्वों के द्वारा ये इंडिकेशन, इसीलिए बाबा बोलता है क्लीन और क्लियर बुद्धि। जितनी हमारी बुद्धि क्लीन और क्लियर होगी, समय पर ये तत्व जैसे हमें हमारी बुद्धि को टच करेंगे और हमारे पैर ऑटोमेटिकली वहाँ बढ़ेंगे जहाँ पर सेफ्टी होगी। ऑटोमेटिकली, सोचना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली तत्व वहाँ पैर बढ़ेंगे। तो एक तो ये गुण धारण करते चलें, जल का ये एडजस्टमेंट का गुण है। और जल का क्या गुण है?
जल का गुण होता है बस जल हो सदा आगे बढ़ता रहता है, उसके सामने कोई बड़ा पत्थर भी आ जाए, रुकावट भी आ जाए, फिर भी वो अपना घूम घाम के रास्ता बना लेगा, आगे बढ़ता ही रहेगा। ऐसे ये भी हम गुण धारण करते चले कि विघ्न तो आएंगे, उतार चढ़ाव जीवन में आएंगे, जितने भी हिसाब किताब हैं सब चुकतो इसी जन्म में ही हमें करने हैं। तो इसीलिए प्रॉब्लम, समस्याएं, विघ्न वो सब तो आएंगी, लेकिन उसके कारण हम रुक न जाएं, बस हम अपना रास्ता बना के आगे बढ़ते चले। और जितना जितना ये जल का गुण भी धारण किया होगा तो ये जल हमारी सहायता के लिए बंधा हुआ है, ये तत्व, क्योंकि ये देवता हैं। बाबा ने, मुझे याद है बाबा ने मुरली में कहा था, 90, ये उस समय की मुरली है लगभग 96 के करीब की, तो 1996 में हमारा एक पर्यावरण अभियान निकल रहा था, तो हम कनानूर के पास थे, तो केरल में उधर, तो बाबा ने, हम लोगों के 12-13 लोग थे, पर्यावरण जागृति अभियान निकल रहा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन ने डिकेड ऑफ एनवायरनमेंट अवेयरनेस डिक्लेयर किया हुआ था, पर्यावरण जागृति दशक। तो उस समय बहुत अभियान हम लोगों ने निकाले थे पूरे भारत में, नेपाल में, और उसका लक्ष्य था सबको पर्यावरण के प्रति जागृति पैदा करना। अब तो बहुत जागृति आ गई है, उस समय 90s में उतनी नहीं थी। तो बाबा ने कहा था ये देवताएं जो है ना, इनको देवता कहा गया है, और आप भी होवनहार देवता हो। तो आप होवनहार देवता, हर तत्व के साथ वार्तालाप करो, उनकी तरफ हैंडशेक करो, और उनके जैसा जितना जितना आप उनके स्वरूप धारण करते जाएंगे, वो तत्व जो है वार्तालाप करते आप जितना उनको निकट लाते जाएंगे, वो आपको हैंडशेक करने के लिए आएंगे, आपके चरण स्पर्श करने के लिए आएंगे, क्योंकि वो तत्व हैं, आप होवनहार जीवंत देवताएं हो, होवनहार। तो इसीलिए उनके साथ आप ऐसी वाइब्रेशन फैलाओ। तो कनानूर जगह जो है समुद्र के किनारे बसा हुआ शहर है, तो हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया, अगले दिन समुद्र के किनारे गए, हम लोग थे और सेंटर की 5-6 और बहनें, लगभग 20 का ग्रुप। तो समुद्र से बहुत दूर है, बिल्कुल शांत समुद्र था, और वहाँ पर जाके काफ़ी दूर वहाँ बैठ के हम लोगों ने योग करा, और यही लक्ष्य रखा जल देवता को सामने देखते हुए कि हे जल देवता, आप भी देवता हो और आपका गायन है देवता के रूप में, और हम सब भी होवनहार देवताएं हैं। आओ हम लोग मिल करके इस सृष्टि को और पावन बनाएं, पवित्र बनाएं, और अगर हमारे ये वार्तालाप आप तक पहुंच रहा है तो आइए हम मिल करके शेक हैंड करें। और बाबा ने कहा था वो जो तत्व हैं वो आपके चरण स्पर्श करने आएंगे, आप जीवंत देवता हो, अपने को उस स्थिति में स्थित करो। तो ऐसे 4 बजे से हम लोगों ने योग शुरू किया, 4, 4:15, 4:30, 4:45, और बस 5 बजने में जब 5 मिनट थे, और हम सब इसी एक संकल्प में थे, हम होवनहार देवता, सामने जल की विशाल जल राशि, समुद्र, और ये आओ हम शेक हैंड करें। आप तक अगर हमारी वाइब्रेशंस पहुंच रही हैं तो आप हमारा चरण स्पर्श करने के लिए यहाँ आओ। तो बाबा ने ताज़ा ताज़ा एक दिन पहले ही मुरली चलाई थी, और उसको ध्यान में रखते हुए उसी फोर्स के साथ करा, और बस 5 बजने में 2-3 मिनट ही थे, तो पता नहीं कहाँ से एक बहुत बहुत बड़ी लहर आई पानी की, और जहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे वहाँ पर हम सब होवनहार देवताओं के चरण स्पर्श करके चली गए। ये कहने का भाव ये है कि बाबा ने जो जो योग के प्रयोग बताए हुए हैं,
हम सब अगर उनको करते चलेंगे ना, तो यहीं पर ही हमें उस बात की अनुभूति होगी जो जो बाबा ने कहा है। एक एक तत्व के साथ कैसे हम इन तत्वों को सहयोगी बनाते चलें। तो जल का एक गुण तो ये है एडजस्टमेंट का, दूसरा आगे बढ़ने का, तीसरा शीतलता का भी जल का एक विशेष गुण है। तो हम सबके पुराने संस्कार हैं, अनेक जन्मों के संस्कार, तो इसीलिए कई बार अगर चाहते हुए भी अगर हम अपने को शीतल नहीं रख पाते, कभी ऐसी परिस्थिति आई पुराने संस्कार के कारण, मानो क्रोध आ गया, कोई बात हो गई, मुंह से ऐसे अपशब्द निकल गए, तो जैसे जल होता है, अग्नि पर चढ़ा होता है तो बहुत जला देगा हाथ को, लेकिन उसे अग्नि से उतार दो, फिर से अपने ओरिजिनल स्वरूप में आएगा। तो मानो कभी ऐसी परिस्थिति आती है, क्रोधवश कोई विकर्म हो जाता है, तो हम तुरंत ही उस परिस्थिति को बदल करके उस क्रोध अग्नि को से दूर चले जाएं। अग्नि से उतर जाता है तो धीरे धीरे हम अपनी ओरिजिनल स्थिति में आ जाएंगे। और बस ये जैसे कि जल का हमने दूसरा गुण, तीसरा गुण धारण कर लिया कि ओरिजिनल स्थिति में उस अग्नि से हम दूर चले गए परिस्थिति से। इसी प्रकार से और आप लाते रहो मन के अंदर। और जल के अंदर क्या होता है, देखो सुबह सुबह उठते हैं, बस योग में आते हैं, उससे पहले नींद से बस आंख मुंह धोते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। ऐसे ही जल में फ्रेश करने का गुण होता है। तो हमारे सम्मुख भी कोई भी आत्मा आए, वो अज्ञान की नींद में जो सोई पड़ी है उससे निकल करके एकदम तरोताज़ा हो जाए, फ्रेश हो जाए। ऐसे हमारे बोल हों, ऐसे हमारे वाइब्रेशंस हों। तो एक एक सोचना जल का क्या और गुण है, एक एक तत्व का। तो अगर इस तरीके से हमने ये जल के कुछ गुण धारण कर लिए, तो चाहे जितनी सुनामी आए, फ्लड आए, जल हमारी मृत्यु का कारण नहीं बन सकता। वो हमें सहयोग देगा, ऑटोमेटिकली हमारे पैर उधर आगे बढ़ेंगे। तो ये तो एक जल तत्व की बात हुई। और बाबा ने बताया, हाँ, विनाश का और मुख्य कारण और क्या होगा भारत में, विशेष करके अर्थक्वेक, भूचाल, जमीन हिलेगी, पृथ्वी का। तो जब बहुत चारों तरफ भूचाल होंगे, विनाश का कारण होगा, तो हम कैसे सेफ रह जाएंगे। बाबा ने कहा है, मैं बंधा हुआ हूँ बच्चों की रक्षा के लिए। ये कई बार बाबा ने मुरली में कहा है। बस बच्चे मुझे समय पर याद करें, आह्वान करें। बाबा ने एक शब्द बोला था, जब कभी ऐसी आवश्यकता हो, कठिनाई में हो, बाबा को कहो, बाबा मेरे साथी आओ, आओ बाबा मुझे इस परिस्थिति से निकालो, इसके ऊपर मुझे विजय प्राप्त करो। बाबा ने कहा है, मैं हाजरा हजूर, मैं बच्चों की आने को तुरंत तैयार हूँ, लेकिन बच्चे समय पर भूल जाते हैं, समय पर याद नहीं करते, मेरा आह्वान नहीं करते। बाबा भी साक्षी हो जाता है। तो इसीलिए बस जो शब्द बाबा ने कहा, मेरे साथी आओ, आओ मेरी रक्षा करो, आओ बाबा मुझे इस परिस्थिति से निकालो। बाबा बस एक वो अजपा जाप अगर बस बुद्धि में आ जाता है, हमने तो कितनी बार अनुभव किया है, समय पर बाबा बंधा हुआ है, ऐसे किसी न किसी को टच करके एक परिस्थिति में उससे मक्खन से बाल की तरह बाबा बाहर निकाल लेता है। तो इसीलिए पृथ्वी का एक कौन सा सबसे बड़ा गुण है, हाँ कौन सा गुण है पृथ्वी का? सहनशीलता। पृथ्वी का एक गुण है, पृथ्वी दाता है, पृथ्वी सदा देती है। एक बीज बो दो, अनेक गुना करके पेड़ निकल आएगा, हजारों बीज पैदा हो जाएंगे। पृथ्वी दाता है, देने वाली। ऐसे ही बाबा ने कहा, आप बच्चे भी ना दाता, जो सागर है, मास्टर दाता हो। आपके सम्मुख जो कोई आए वो खाली हाथ ना जाए। कोई ऐसे कोई स्थूल चीज़ देने की बात नहीं है,
कोई अन्न कपड़ा धन दान वगैरह नहीं, बल्कि प्रेम, सहयोग, उसका सहानुभूति, जो भी आए जिस इच्छा से आए, बस उसकी उस इच्छा को परख करके आप उसको उस चीज़ में सहयोग दे दो। तो पृथ्वी की तरह अगर हम दाता बन जाएंगे, पृथ्वी देती है तो क्या होगा, जैसे हमने पृथ्वी का गुण धारण कर लिया, और जितना भी अर्थक्वेक आएगा, पृथ्वी हमारे मृत्यु का कारण नहीं बन सकती। बस वो समय पर टचिंग होगी, ऑटोमेटिकली पैर उधर बढ़ेंगे जहाँ सेफ्टी होगी। हमने तो कई बार बहुतों के अनुभव सुने हैं, यहाँ मधुबन में इतने सालों से रहते हैं, देखते हैं चाहे लाटूर का अर्थक्वेक आया, चाहे कच्छ भुज का आया, चाहे कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आए, लेकिन वहाँ पर जो बाबा की याद में थे, ऑटोमेटिकली ऐसा टचिंग हुई, सहयोग हुआ कि पैर उधर बढ़े जहाँ सेफ्टी हो गई, जहाँ उनको कोई कष्ट नहीं हुआ। पृथ्वी का एक ही ये गुण होता है। और पृथ्वी का सहनशीलता का गुण सब जानते हैं। बहुत समस्या आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन जितना जितना हमारा बुद्धि में ये अगर बात होगी सहनशीलता की, तो वो परिस्थिति भी, बाबा ने बोला है, बहुत बड़ा पहाड़ का जैसे राई हो जाएगी, सहज ही उस परिस्थिति से पार हो जाएंगे। अचल अडोल पृथ्वी में एक ये भी गुण होता है। बहुत समस्या आएंगी, लेकिन हर परिस्थिति में ना हम ऐसे हो जाएं, गीता में भी कहा है ना, अल्टीमेटली पूरा गीता ज्ञान सुनाकर गीता में भी कहा है, मान अपमान निंदा स्तुति हानि लाभ दुख सुख सब में हमारी मानसिक स्थिति समान हो। ये है एक प्रकृति जीत का लक्षण, विजय का लक्षण। तो जब ऐसी परिस्थिति होगी तो बिल्कुल प्रॉब्लम आएगी, लेकिन चली जाएगी। बाबा ने कहा है, जब भी कोई किसी का सत्कार करते, विजयी होता है ना, आदर होता है, सत्कार होता है, फूल भेंट करते हैं, तो गुलदस्ता भेंट करते हैं। तो बड़ा अच्छा किसी ने कहा इसी बात को कि फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। जीवन में हार जीत ये सब होगी, लेकिन हर परिस्थिति में चेहरे पर जीत का बात। वो हार हार नहीं है, वो हार देखने में आ रही है, लेकिन वो हमें बाबा के गले का हार बना रही है। ये बात बुद्धि में रहेगी तो बस कभी भी परिस्थितियों से ना हार नहीं खाएंगे। तो एक ये है पृथ्वी का गुण। और बहुत सारे पृथ्वी के हैं, कितने सारे उदाहरण हैं, समय के अभाव में यहाँ तो इतने दिए नहीं जा सकते, लेकिन समय पर राइट टाइम पर राइट टचिंग, ये हमारी क्लीन एंड क्लियर बुद्धि का लक्षण है। तो जब भी कोई ऐसी बात हो, कोई भी पेपर हो, हम देखते चलें, चेक करते चलें। एंड प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस होती जाएगी उतना उतना ये संस्कार हो जाएगा कि समय पर कैचिंग का, और राइट कैचिंग राइट टाइम पर होगी, बस उससे पहले ही जस्ट हमारी बुद्धि क्लीन और क्लियर। इसी तरह और क्या है, देखो विपरीत परिस्थितियों में भी ना समान रहे। वायु तीसरा तत्व है। वायु का क्या गुण है? वायु का गुण है हल्का। वायु हर चीज को ऊपर उठाती है और पृथ्वी हर चीज को नीचे खींचती है। ये देखो दोनों विपरीत स्वभाव के हैं। पृथ्वी नीचे खींचती है, वायु ऊपर उठाती है। लेकिन विशेषता क्या है? संसार में जहाँ पृथ्वी है वहाँ पर वायु भी है।
विपरीत स्वभाव वाले भी आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं। यह हमें ये सिखाता है कि हम संसार में रहते हैं, ज्ञान में कोई पूरा परिवार नहीं भी होता है, या हमारे दैवी परिवार में भी सबके अलग अलग स्वभाव संस्कार होते हैं। तो किसी के स्वभाव संस्कार मेल न भी खाएं, लेकिन कोएग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व की भावना हो। हर एक को जो जैसा भी हो, हमारे से बिल्कुल विपरीत स्वभाव का भी हो, लेकिन उसके प्रति हमारे मन में ना नफरत हो, ना वैर भाव हो, उसके प्रति हमारा यही हो सह अस्तित्व की भावना। जैसे वायु का संस्कार ऊपर ले जाना, पृथ्वी का नीचे खींचना, लेकिन सह अस्तित्व की भावना है। तो इस रीति से तो वायु को अगर हमें हर परिस्थिति में हल्के रहने का हमारा स्वभाव हो गया, संस्कार हो गया, तो क्या होगा, जितना भी साइक्लोन होंगे, वायु 300-400 किलोमीटर की स्पीड से भी चलेगी, बहुत सारे कितने बार साइक्लोन्स आते हैं ऐसी परिस्थिति, लेकिन ये हमारे दुख का, शांति, मृत्यु का कारण नहीं बन सकते अगर हमने हर परिस्थिति में भी ना हल्का रहना सीखा है। वायु का ये गुण धारण कर लिया, हल्का, और हल्का रहेंगे तो कोई पेपर भी आएगा वो भी हमें ऊपर उठाएगा, वो भी हमें महानता की ओर ले जाएगा। इसीलिए जीवन में एक ये वायु का हल्केपन का गुण धारण करते चले, और ये खुद हम देख सकते हैं अपने अंदर कि किस प्रकार से हमें ये गुण हमारे अंदर है। क्योंकि व्यक्ति जितना अपने को जानता है, दूसरे उतना नहीं जानते। अपने अंदर झांक करके वो सत्य और असत्य में पहचान कर सकता है। इस तरह, और चौथा कौन सा है, आकाश तत्व। आकाश में कौन सा गुण होता है? हाँ, आकाश विशालता, कितना विशाल है, महान है। देखो सिंगल आकाश है, और आकाश जिसका हृदय विशाल होगा, तो विशाल हृदय में ही, जो आज की मुरली में वरदान था, विशाल हृदय वाला ही ना रहम दिल होगा और किसी को भी क्षमा कर सकेगा। और अगर विशालता नहीं है, महानता नहीं है, वो क्षमा नहीं कर पाएगा। बार बार उसके मन में किसी की बात कचोटती रहेगी, और कोई बदले की भावना, उसको अपमान करने की भावना, वो ही आती रहेगी। तो इसलिए एक विशालता का गुण आकाश तत्व से ये सीखना है, विशाल क्षमा का गुण। उसका स्वरूप क्या है? क्षमा भाव। और जब क्षमा भाव का स्वरूप होगा तो क्या होगा? जब क्षमा भाव, रहम दिल का ये गुण होगा, तो व्यक्ति हर एक का दिल जीत सकेगा। हमें बाबा के साथ रहने का काफ़ी मौका मिला, ब्रह्मा बाबा के साथ, और हमने देखा कि कैसे बाबा ये प्रकृति जीत बनते चले जा रहे थे। पांचों तत्व के ऊपर कैसे बाबा ने एक एक तत्व के जो जो गुण बयान कर रहे हैं, कैसे बाबा के अंदर वो रिफ्लेक्ट होते थे। और ये आकाश की तरह अगर हमने ये गुण विशालता का धारण कर लिया, तो अंत समय चाहे आकाश मार्ग से आने वाली जितनी भी आपदाएं होंगी, बम होंगे, मिसाइल होंगे, रॉकेट होंगे, विनाशकारी अतिवृष्टि होगी, कोई भी होगा, बादल फटते हैं, क्लाउड बर्स्ट, कई बार आकाश में बादल फट जाते हैं, बहुत विनाश का सीन क्रिएट हो जाता है, अति वर्षा हो जाती है। लेकिन अगर आकाश का ये गुण हमने धारण किया होगा, विशालता का गुण, तो क्या होगा? आकाश मार्ग से आने वाली जितनी भी आपदा होगी, वो हमारा बाल बांका नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि आकाश को हमने अपना मित्र बना लिया, आकाश के गुण को हमने धारण कर लिया, तो ये कभी भी हमारी अंत का कारण नहीं बन सकते। तो इसीलिए ये एक गुण धारण करें, एक आकाश का, विशालता का। और पांचवा तत्व कौन सा है? अग्नि। हाँ,
प्रकृति में अग्नि का कौन सा स्वरूप है? सूर्य है, सूर्य देवता कहते हैं ना, तो अग्नि का स्वरूप सूर्य है। बाबा ने भी कई बार हम बच्चों को इशारा दिया है, आपका भी ज्वालामुखी योग, ज्वालामुखी यानी कि एक देवी है हिमाचल प्रदेश में, कहीं ज्वालामुखी जगह, वहाँ पर बस देवी का चित्र है, उसके मुख से ज्वाला निकलती रहती थी, इसलिए ज्वालामुखी है क्या? वास्तव में कोई गैस, जमीन के अंदर तेल और गैस के भंडार होते हैं, और बाद में देखा गया वो गैस का वो चैनल जैसे बना दिया मुख तक, और वो गैस निकलती है। लेकिन सदा के लिए हमारा ज्वालामुखी वॉल्केनिक योग जो बाबा कहता है, वो अगर हो, उसके लिए एक आवश्यकता ये है कंटिन्यूटी, लगातार। तो जितना ये कंटिन्यूटी रहेगी, जो बाबा ने कहा है हर पल स्मृति हो, हर पर अपनी चेकिंग होती रहे, इसीलिए ये वॉल्केनिक, क्योंकि अंत में यही काम आएगा। बाबा ने कहा है अग्नि का विशेष गुण कौन सा होता है? अग्नि का विशेष गुण होता है, अग्नि में जो चीज़ डालो उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसे बाबा ने वॉल्केनिक योग का क्यों कहा है, ज्वालामुखी योग का, कि अंत समय ऐसी स्थिति आएगी, लोग हमारे सामने आएंगे, अनेक आत्माएं, वो बयान नहीं कर सकेंगे क्या दुख है, अशांति है, बहुत हजारों की लाखों की संख्या में होंगे, लेकिन बाबा ने कहा आपका एक स्वरूप देख करके, जो ज्वालामुखी योग की स्थिति देख करके वो आएंगे, और जैसे अग्नि में कोई चीज़ डालो रूप परिवर्तन हो जाता है, तो उनका रूप परिवर्तन हो जाएगा। रोती हुई आत्मा आए, आपका स्वरूप ज्वालामुखी स्वरूप देख के उसका रूप परिवर्तन हो जाए, वो हंसती हुई चली जाए। अशांत आत्मा आए, शांति के सागर में लहराती हुई चली जाए। तो ये कब होगा? उसके स्वरूप का परिवर्तन जब हम खुद ज्वालामुखी योग में स्थित हो। तो इसीलिए बाबा ने कहा है, और मैं ये बताना चाहूँगा, बाबा को मैंने देखा, एक मुझे सौभाग्य खास प्राप्त हुआ है। 18 जनवरी को जब बाबा ने शरीर छोड़ा, 17 और 18 जनवरी को, तो मैं मधुबन में ही था, और बाबा की अंतिम कर्मातीत अवस्था देखने का मुझे मौका मिला। किस प्रकार से बाबा मन जीते जगत जीत भी बन गया था। बस बाबा के से कई बार मिले हुए थे, 1962-63 में ज्ञान में आए, तब से 69 तक बहुत बार मिले। लेकिन उन 2 दिनों में हमने ये देखा कि जब बाबा के सम्मुख जाते थे, तो बस हमेशा तो बाबा मिल के हाँ बच्चे कैसे आना हुआ पूछते थे, समाधान करते थे। लेकिन उन अंतिम 2 दिनों में बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा थोड़ी सी दृष्टि देते थे, और दृष्टि दे के बाबा अंदर की बात जैसे तुरंत समझ जाते थे, और कहते बच्चे अच्छा ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। यानी प्रश्न भी बता देते थे, जो हमारे मन में प्रश्न चल रहे हैं, और उसका समाधान भी देते थे। ये है मन जीते जगत जीत की स्थिति। और जगत के अंदर तो प्रकृति आई जाती है, व्यक्ति, मनुष्य, पेड़ पौधे, सब कुछ प्रकृति, पूरी प्रकृति आ जाती है। तो इसलिए ऐसी स्थिति बाबा की हमने देखी, और अंतिम दिनों में ये देखा कि बस जब व्यक्ति कर्मातीत होके शरीर छोड़ता है ना, तो क्या होता है, कर्मातीत अवस्था का अनुभव देखा कि कोई भी काम रहा हुआ उसका नहीं है। अगर कोई है, उन 2 दिन में हमने देखा, मधुबन में नक्की लेक के पास म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम के वो बिल्डिंग लेने की बात चल रही थी 69 में जनवरी में, तो अंतिम दिन ही बाबा ने उस पर फाइल पर साइन करके कहा अच्छा उसको ले लो और वहाँ सेवा का स्थान बनाओ जहाँ भी म्यूज़ियम है। रोज़ क्लास होती है शाम को 8:45 बजे मधुबन में, रात को 9 बजे बाबा भी आते थे, रात्रि क्लास कराते थे। लेकिन उस दिन बाबा ने 18 जनवरी को
पहले ही बोला कि भाई आज बाबा क्लास जल्दी कराएगा, सब लोग भोजन करके 7 बजे आ जाओ। तो हम सब लोग भोजन करके 7 बजे हिस्ट्री हॉल में पहुंच गए और बाबा ने वहाँ पर वो क्लास कराई। जब कर्मातीत स्थिति होती है तो क्या होता है, कर्म भोग के ऊपर योग बल हमारा संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेता है। तो उस दिन देखा खास करके कि बाबा ने ना वो आए, बाबा को कई बार खांसी काफ़ी आती थी, कई बार ऐसी स्थिति हो जाती थी, लेकिन तुरंत ही वो बाबा अपनी स्वस्थिति से उस पर विजय प्राप्त कर लेते थे। लेकिन उस दिन रात्रि क्लास में 18 तारीख को एक बार भी बाबा को न खांसी आई, न गला साफ करने की ज़रूरत पड़ी, कुछ नहीं, जो इस बात का प्रतीक है कि अंत में जब हमारी भी कर्मातीत अवस्था होगी तो हमारे सब भोग, जो भी शरीर के कर्म भोग आदि हैं, उन सब के ऊपर हमारा योग बल संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेगा। और अंत में बाबा जब क्लास करा के गए तो देखो पहले से ही भाषणा हो जाती है, बस अब हम जा रहे हैं भीष्म पितामह की स्थिति, इच्छा मृत्यु की बात। इच्छा मृत्यु माने हमें आभास हो जाएगा कि हाँ बाबा अब हमारा यहाँ पार्ट पूरा हुआ, हम आ रहे हैं। बाबा का भी देखा, क्लास करा के बाबा गए और दरवाजे के पास बाबा ने कहा, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। हमारे आंखों देखी बात है, एक बार भी इससे पहले यज्ञ में इतना 33 वर्षों में बाबा ने कभी ये शब्द नहीं उच्चारे थे, बाबा छुट्टी लेता है, विदा लेता है। उस दिन बाबा ये कह के गया और बस कमरे में जाके दादी प्रकाशमणि जी के हाथ में हाथ, नैन मुलाकात करते हुए बाबा ने जैसे सबसे विदा ली। लेकिन वंडर उसके बाद देखा कि बाबा का शरीर 18 जनवरी की अर्ली नाइट में छूटा। 18 की रात को रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात और 21 को दोपहर के बाद संस्कार किया गया। लेकिन वो शरीर बिल्कुल वैसा ही चमकता हुआ, कोई भी शरीर में कालापन बिल्कुल नहीं आया, कोई दुर्गंध नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं दिया गया था, कोई केमिकल लोशन नहीं लगाया गया था, लेकिन वैसा ही शरीर बिल्कुल ऐसा लगता था। बाबा हमेशा की तरह उठकर कहेगा, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, जैसे बाबा हमेशा कहता था। और बस अभी बाबा जैसे खड़ा हो जाएगा। तो ये कर्मातीत अवस्था के ये जो कुछ लक्षण हैं। और सबसे बड़ी बात, आत्मा जब शरीर छोड़ के जाती है काफ़ी हद तक शरीर एकदम स्टिफ हो जाता है, अकड़ जाता है कुछ घंटों में। लेकिन बाबा का शरीर 65 घंटे तक रखा रहा और 21 तारीख को संस्कार किया गया। लेकिन स्टिफनेस थी, लेकिन काफ़ी हद तक ना जैसे बाबा के शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी भी थी। तो ये प्रकृति जीत का लक्षण है। 5 तत्वों के ऊपर भी बाबा ने ऐसी विजय प्राप्त कर ली थी, उन तत्वों के प्रति भी योगदान करके, कि बस ये जो 5 तत्वों से बना हमारा शरीर है, इसने भी अंत तक पूरा का पूरा साथ दिया और बस विजय प्राप्त करके बाबा चले गए। यही बस बाबा का जो है हम सब लोगों के बच्चों के लिए मैसेज है कि हम बच्चों को भी मन जीते जगत जीत इन सब के साथ साथ प्रकृति जीत भी बनना है। और जितना जितना हम प्रकृति जीत बनते जाएंगे उतना उतना हमारे पुराने स्वभाव संस्कार उस प्रकृति के ऊपर और ये बाह्य तत्व जो 5 तत्वों से बना ये शरीर है, इसके ऊपर भी हम जीत प्राप्त करते जाएंगे। क्योंकि अंत में सबसे हमारा निकट का साथी तो हमारा ये शरीर ही है ना, आत्मा का सबसे निकट का साथी। इसीलिए बाबा ने कहा है अंतिम पेपर भी बच्चों के सामने शरीर का पेपर, ये अंतिम पेपर है। जितने भी बचे हुए हिसाब किताब हैं वो सब इस शरीर के द्वारा ही आएंगे। इसीलिए अभी से हम बच्चों को उसके लिए, क्योंकि सभी की वानप्रस्थ, आज भी पढ़ा ना सुना, सभी की वानप्रस्थ अवस्था है, ये कोई छोटा नहीं कह सकता
कि मैं तो छोटा हूँ अभी नहीं, छोटा हो बड़ा हो हर एक की वानप्रस्थ अवस्था है। जब से ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा ने प्रवेश किया तब से सृष्टि की भी वानप्रस्थ अवस्था शुरू हो गई। आज की मुरली का यही सार था। तो इसीलिए अब हम सब बस यही लक्ष्य रखेंगे कि हमें प्रकृति जीत भी बनना है, प्रकृति के तत्वों को भी रोज कम से कम 5-7 मिनट हर प्रकृति के तत्व को हम योगदान करें। 1-2 मिनट एक एक तत्व को भी, जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश, इनको योगदान करके और हम उनके साथ वार्तालाप करें। और जब ये वार्तालाप करेंगे देखेंगे तो देखेंगे ये प्रकृति के तत्व हमारा कितने सहयोगी हो जाते हैं और कैसे अंत समय तक हमें सहयोग देते हैं और फिर अंतमते सोगते तो हमारा हो ही जाएगा। ओम शांति, ओम शांति।